नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ एक नजर डालते हैं राजस्थान की ओर। आपको बता दूं कि पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में दिन प्रतिदिन गैंग रेप और रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसी को लेकर के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है। आपको बता दूं कि ये पूरी वॉर ट्विटर के थ्रू छेड़ी गई थी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा कि मौजूदा स्थिति जंगल राज की हो चुकी है। राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही रेप और गैंग रेप की घटनाओं को लेकर के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई हैं। पूर्व सीएम राजे ने हाल ही में रेप की घटनाओं पर एक के बाद एक ट्वीट कर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजे ने इसे जंगल राज की स्थिति बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच शर्मसार करने वाली ये घटनाएं सभ्य समाज को चुनौती देती हैं। पूर्व सीएम राजे ने प्रदेश में लगातार हो रही रेप और गैंग रेप की घटनाओं पर कहा कि दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान दुष्कर्म देते हुए कहा कि मामलों में देश में सबसे ऊपर है। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के डीजीपी कह रहे हैं कि आपसी झगड़े निपटाने के लिए झूठे रेप केस किए जा रहे हैं। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि महवा में जमीनी विवाद को लेकर के लाठी भाटा जंग देखने को मिली है। जी हां, जमीनी विवाद को लेकर के लाठी भाटा जंग देखने को मिली। साथ ही साथ झगड़े में 4 महिलाओं सहित 11 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि 2 भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर के हुआ था विवाद, लेकिन सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। जी हां, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दूं कि 2 गंभीर घायलों को किया गया है दौसा रेफर। साथ ही महवा थाना क्षेत्र के पलान हेड़ा गांव की यह घटना। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2016 बैच के कुल 109 आईएएस हुए हैं नियमित। जी हाँ, 109 आईएएस हुए हैं नियमित। आपको बता दूं कि इनमें राजस्थान कैडर के हैं 8 आईएएस। जी हाँ, राजस्थान कैडर के 8 आईएएस हैं। साथ ही रोहताश सिंह तोमर, अमित यादव, अतहर आमिल उल शफी खान, जसमीत सिंह संधू, मंजू प्रताप सिंह, रविंद्र गोस्वामी, टीना डाबी भी शामिल हैं। जी हाँ, इसमें टीना डाबी भी शामिल हैं। साथ ही सीएसवेट डीओपी के पास आई सूची फाइल पर हुआ है अनुमोदन। सामने आइए, आपको बता दूं कि राजस्थान में फिर बढ़ सकता है कोरोना का आंकड़ा। जी हाँ, राजस्थान में एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दूं, पंचायत राज चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई थी। साथ ही साथ सरपंच और वार्ड पंच समर्थकों के आगे प्रशासन भी बना रहा था मूक दर्शक। जी हाँ, प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ नजर आ रहा था। साथ ही नवसृजित पंचायत समिति की अधिकांशतः ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी हाँ, कोरोना महामारी का आने वाले समय में बढ़ सकता है ग्राफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनना है कि कोरोना महामारी का आने वाले समय में ग्राफ बढ़ सकता है। साथ ही साथ बिना मुंह पर मास्क लगाए उम्मीदवार समर्थक करते रहे प्रचार। आपको बता दूं, कोविड-19 की जांच हुई तो पंचायत राज चुनाव के जल्द ही आ सकते हैं कोरोना के नतीजे। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों में 10 तारीख से होने वाले चुनाव के लिए 16 जिलों की सूची तैयार कर दी गई। पंचायत चुनाव के चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जिलों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी। आपको बता दूं, आयोग के मुख्य निर्वाचक अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पर्यवेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। शिव प्रसाद सिंह को चूरू और रितेश कुमार शर्मा को दौसा जिले की पंचायतों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। चित्रा गुप्ता को जयपुर जिले के चाकसू, राम स्वरूपा को तुंगा, डॉक्टर हरसहाय मीना को सांबरलेक और जगवीर सिंह को शाहपुरा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। हरभान मीना को जैसलमेर, नखद दान बारहेट को जालोर, सेवाराम स्वामी को झुंझुनू, दुर्गेश कुमार बिस्सा को जोधपुर सहित कई लोगों को जिम्मेदारी। आपको बता दूं कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आई है।
एक तरफ तो कोरोना काल के बीच में सभी खेलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन वहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ यूएई के अंदर आईपीएल का सीजन चालू है। आपको बता दूं कि इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग साथ ही बहुत कम लोग वहां पर उपस्थित स्टेडियम में बैठ करके मैच देख सकते हैं। लेकिन वहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि अब 26 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का दौरा होने वाला है। यह दौरा 4 टेस्ट मैच और 3 टी20 और 3 वनडे दौरे खेले जाएंगे। जी हाँ, अब 4 टेस्ट मैच और साथ ही 3 टी20 और 3 वनडे मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़े मुश्किल से क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा रहा है। इन दिनों बिना दर्शकों के बंद स्टेडियम में आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि कोरोना संकट के बीच भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा इसी साल 26 नवंबर से रखा गया है। खास बात इसमें यह है कि दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच डे नाइट होगा। ये मैच एडिलेड में खेला जाएगा और इस दौरे पर वनडे और टी20 के 3-3 मैच भी खेले जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को फिलहाल सरकार से हरी झंडी का इंतज़ार है। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइन्फो के मुताबिक 10 नवंबर को आईपीएल खत्म होते ही भारतीय टीम यूएई के लिए सीधे ब्रिस्बेन पहुंचेगी। साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 25 से 30 नवंबर के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। 4 से 8 दिसंबर के बीच टी20 के मुकाबले खेले जाएंगे और इसके बाद में भारतीय टीम पिंक बॉल वार्म अप मैच खेलेगी और फिर विराट कोहली की टीम पहली बार विदेश में डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने इस दौरे के कार्यक्रम पर हामी भी भर दी। पहला टेस्ट मैच डे नाइट एडिलेड में 17 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला आपको बता दूं कि डे टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबॉर्न में होगा, जबकि नए साल यानी 7 जनवरी से सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं, दौसा जिले के अंदर नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा में कल गांव की सरकार तीसरे मतदान चरण के बाद में चुन ली गई। आइए जानते हैं कि कौन कहां पर कितने वोटों से विजयी रहा। दौसा जिले के नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा की मंगलवार को सरपंचों और वार्ड पंचों के लिए हुए मतदान के बाद गांव की सरकार चुनने का नवसृजित सरपंचों को मौका मिला है। ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा की हॉट सीट माने जाने वाली पंचायत पर घनश्याम खटीक 572 मतों से विजयी रहे हैं। साथ ही डूंगरपुर से दीनदयाल मीणा 515 मतों से, सलेमपुरा से लाली देवी 194 मतों से, नयावास ग्राम पंचायत से सूरमा देवी 209 मतों से, जीतपुर से अमम्पू लाल बैरवा 247 मतों से, कुशलपुरा में सुगना देवी 402 मतों से विजयी घोषित की गई। बिछा ग्राम पंचायत से विष्णु कुमार शर्मा 266 वोटों से, पालुंदा से फैलीराम मीणा 7 मतों से, सोनर से बाबूलाल गुप्ता 273 मतों से, सेमलियावाला से लल्ली देवी को 54 मतों से, जगनेर दुर्कान से राकेश मीणा 414 मतों से सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं राहुआस से मोतीलाल मीणा 57 मतों से, कोलीवाड़ा से अर्चना शर्मा 96 मतों से, कालुआस से किशनलाल बैरवा 244 मतों से, डॉब से बच्ची देवी 104 मतों से, निज़ामपुरा से संजू चौहान 170 मतों से विजयी घोषित किए गए। बिदरखा में हरसहाय मीणा 203 मतों से, कलावास से मिश्रीलाल महावर 1068 मतों से, गोपालपुरा में कृष्णा मीणा 248 मतों से, भावंता में कैलाशी देवी प्रजापति 140 मतों से भी, बिडौली से संती देवी 295 मतों से, रालावास से मुकुल्ली देवी 886 मतों से तथा गांगलियावास से मीरा देवी बैरवा 233 मतों से सरपंच पद पर विजयी घोषित की गई। वहीं आज नवसृजित ग्राम रामगढ़ पचौरा के नवनिर्वाचित सरपंच घनश्याम खटीक ने सर्व समाज को साथ में लेकर के विकास करने के संदेश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने पपलाज माता मंदिर में फूल माला पहनाकर व साफा बंधवा कर के स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर आज ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा के उप सरपंच पद पर निर्विरोध वार्ड नंबर 2 की लल्ली सैनी को चुना गया है। नवसर्जित पंचायत समिति के लोगों ने आपको अपार जीत दी है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस जीत की? आज ग्राम पंचायत रामगढ़
पचवारा के सरपंच पद का चुनाव हुए हैं, जिसमें मुझे निर्वाचित घोषित किया है। ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा की जनता ने आज दूसरी बार मुझे सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया है, जिसके लिए मैं ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा के सभी जनता का आपको बता दूं दौसा जिले के उपखंड लालसोट की ग्राम पंचायत निर्जना में युवा सरपंच ने ढाणियों का दौरा करके गांव की सरकार संभाली। दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत निर्जना में युवा सरपंच प्रद्युमन सिंह अपनी जीत के बाद गांव ढाणियों का दौरा कर ग्राम पंचायत निर्जना के गांव की सरकार को संभाल लिया। चौखड़िया ढाणी, डूंगरी वाली ढाणी, पटिया ढाणी व बाटावली ढाणी पहुंचे, जहां लोगों ने फूल माला और साफा बनवाकर सरपंच का स्वागत किया है। साथ ही आपको बता दूं स्वागत के दौरान पृथ्वीराज सिंह, मोहरपाल पटेल, कैलाश चौपड़िया, बद्री पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं आज विधि विधान और वेद मंत्रों की पूजा अर्चना के साथ ग्राम पंचायत निर्जना सरपंच पद का कार्यभार संभाला गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ सबका विकास ही मेरा दायित्व है। इस अवसर पर कई महिला पुरुष भी मौजूद रहे। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आपको बता दूं कि भारत के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दूं कि अब तक कुल भारत के अंदर 67 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों के अंदर 72,000 से पार नए मामले भी सामने आए हैं। आपको बता दूं लेकिन मृत्यु दर कुछ जिलों के अंदर मात्र 1% से भी कम रह चुकी है। यह पूरी राजस्थान के साथ साथ देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि कहां पर कितने कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं और कितने मरीज अब तक सही होकर घर जा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 72,049 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से कुल संक्रमितों की संख्या 67,57,132 हो गई है। मंगलवार को 986 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही संक्रमण के चलते हुए अब तक 1,04,555 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 57,44,694 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 81,945 लोग ठीक होकर के अपने घर पर गए। साथ ही अभी 9,07,883 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से अब तक 48% मरीजों की मौत 8 राज्यों के 25 जिलों में हुई है। इनमें भी 15 जिले महाराष्ट्र के हैं, 2 कर्नाटक, 2 पश्चिम बंगाल, 2 गुजरात, एक जिले पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को डेथ रेट 1% से कम करने की कोशिश करने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल एक्टिव केस का 77% हिस्सा है, जिसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केस अभी भी है। एक्टिव केस पिछले 2 हफ्तों से लगातार कम हो रहे हैं। यह एक सभी के लिए अच्छा संकेत है। बता दो कि आचार्य के सिर पर आती गेंद से बाल बचे पांड्या, विकेट कीपर भी चूका। पोलार्ड ने बाउंड्री पर लपका शानदार कैच। मुंबई ने कल राजस्थान को 57 रन से हरा दिया। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत। पॉइंट टेबल में टॉप पर भी पहुंची। साथ ही सूर्य कुमार ने IPL में अपना बेस्ट स्कोर बनाया। कश्मीर में एनकाउंटर। शोपिया जिले के सगुन इलाके के सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। 12 घंटे तक एनकाउंटर चला। कृषि कानून पर कांग्रेस का विरोध। राहुल को हरियाणा में एंट्री से रोका गया तो धरने पर बैठे। कहा 5000 घंटे यहीं इंतजार करूंगा। फिर 100 कार्यकर्ताओं के साथ जाने की मंजूरी मिली। 15 साल पहले भाजपा से बैर के चलते हुए रामविलास ने नीतीश को CM नहीं बनने दिया। साथ ही अब बेटे चिराग बोले नीतीश तेरी खैर नहीं।